हेलो दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल रणदीप सिंगर ओपिनियन में। दोस्तों, संसद में नया नौटंकी चालू हो गया। पहले हुआ कि राहुल गांधी के जो संविधान के ऊपर बहस के मामला लाया गया, जिससे संविधान पे बहस होने लगा, जिसमें हर जितने भी दूसरे पार्टी के सही पार्टी के जो पार्लियामेंट के सदस्य थे, सब लोगों ने अपने अपने मत रखे। बाद में प्रधानमंत्री ने भी संविधान के चर्चा में भाग लिया और मत रखा। इसके साथ ही इसमें धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर की बात आ गई। उसके बाद हो गई बाबा साहब अम्बेडकर की अपमान की बात आ गई। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने जो राज्यसभा में भाषण दिया, तो उन्होंने जिस बात को बोला था कि नाम लेने के लिए सारे लोग हर बात में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, और आगे उन्होंने बोला कि लोग लेकिन संविधान को कितना फॉलो करते हैं, कितना उनके लिखे हुए संविधान को मानते हैं। तो आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में इसी तरह की आरक्षण के मुद्दे पर एक वीडियो आया था, जिसमें आरक्षण का अमित शाह के वीडियो को दिखाया गया कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। जो डेंट होता है वो हो जाता है, और ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये शायद अब थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन उस समय समझ नहीं पा रहे थे। और मैं आज भी बोल रहा हूं, जिस तरह से ये सारी घटनाक्रम देखा कि राहुल गांधी जिस तरह से पहले वहाँ पर प्रोटेस्ट बीजेपी और एनडीए के लोग कर रहे थे, राहुल गांधी वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे, प्रियंका गांधी के साथ प्रोटेस्ट करने लगे, और उसके बाद इस तरह झड़प हुआ। और इसी दौरान धक्का मुक्की में प्रताप सारंगी जो बीजेपी के सांसद हैं, उनको चोट आ गई, और उसी में मुकेश राजपूत को भी चोट आई। तो दो सांसद जो हैं, अब कहीं खबर आ रहा है कि अस्पताल में भर्ती हैं, कोई बोल रहा है कि आईसीयू में है। अब ये तो धीरे धीरे पता चलेगा जब हुआ क्या। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी जब वहाँ पे प्रोटेस्ट करता है, जो जिस गेट पे प्रोटेस्ट करता है, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, सिक्योरिटी के जो कॉर्डन करते हैं, कॉर्डन ऑफ रोड को करते हैं कि आप बगल से निकल सकते हैं। तो पहले भी राहुल गांधी या विपक्ष के लोग हमेशा से वहाँ पे उस गेट पे हमेशा से करते रहे हैं जो प्रदर्शन। तो जो बीजेपी एनडीए के सांसद वो बगल से कॉर्नर ऑफ सिक्योरिटी वाले करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ क्या किया, जबरदस्ती वहाँ से बीच से निकलने का प्रयास किया, और जिसमें अब प्रताप जो सारंगी है वो बोले कि मुकेश राजपूत को उन्होंने धक्का दिया, वो मेरे ऊपर गिरे और उसके बाद मुझे चोट आ गई। उनका कहना था, ये बोल रहे हैं कि अब इसी में आया कि उनका वर्जन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनको धक्का लगा, प्रियंका गांधी बोल रही है, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो मैं बैठ गया। तो ये सब चीज़ें आप जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ। लेकिन जो दिख रहा है उसमें राहुल गांधी, अगर मान लीजिए किसी सांसद को चोट लगा, तो वहाँ जरूर आदमी पूछने जाता है, और वो भी काफ़ी बड़े बोल सकते हैं कि एक एलओपी के पद पे हैं, तो उनको जाके पूछना। लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी का एक मतलब इग्नोरेंस दिखता है। बाकी तो आने के बाद पता चलेगा, और सारे लोग दावा करें, वो दावा सच क्या होगा। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। आप देखिए, आप संसद में आप जो पैसा खर्चा होता है, एक दिन में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है, लेकिन काम के रूप में क्या हो रहा है, ये सांसद कर क्या रहे हैं? केवल धरना प्रदर्शन और कुछ नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखिए कि वो बिल आने वाला था, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, वो भी ऐसे पेंडिंग चला गया। तो हर जो वॉश आउट हो रहा है, जो पूरा पार्लियामेंट का सत्र, उसमें बर्बाद किसका हो रहा है? मिडिल क्लास के जो टैक्सेस की मनी है वो। और इसका संज्ञान लेने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है। ये जो विपक्षी दल है वो हमेशा से जो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को याद दिलाते हैं कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज कैसे बोलते थे कि भाई संसद चलाना सरकार का काम है, हमारा नहीं है। तो अब देखिए मामला यहीं पे आके टिक जाता थे। वो बोलते सरकार का चलाना काम है, लेकिन उस समय में कितना धरना प्रदर्शन होता था, किस तरह से होता था। अभी कभी टेबल पे चढ़कर संजय सिंह वहाँ पे मारा पीटी हो रहा है, ये सब उस समय नहीं होता था। अब कोई बोल सकता है कि आप तो बायस्ड हो रहे हैं। मैं बायस्ड हो रहा हूँ क्या हो रहा हूँ, तो आप जाके देख लो कि उस समय इस तरह की घटनाएं होती थी। प्रदर्शन करते थे, वेल में चले जाते थे, लेकिन वे टेबल पे चढ़ जाना, मारामारी करना, ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखा है। उसके अलावा बाहर निकल के प्रदर्शन करना, आप सभापति का एक्टिंग कर रहे हो, कल्याण बनर्जी हो सभापति की एक्टिंग करते हैं कि किस तरह से वो करते हैं, जबकि उन्होंने सफाई दी कि वो सबके साथ वैसे ही बात करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे सांसद हो। और हमने देखा भी है
तो ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन इसमें वॉश आउट हो रहा है। पूरा कार्य नहीं होगा, विंटर सेशन भी ऐसे ही चला जाएगा और काम कुछ नहीं होगा। सब लोग अपना स्वार्थ साध रहे हैं, लोगों को इससे मतलब नहीं है कि जनता के पैसा का होगा क्या। इतना संसद बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन काम के नामने में वही ढाक के तीन पात। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी, जिस तरह से ट्रेंड कराया जाता है कि राहुल गांधी ने, अब वो शब्द नहीं बोलूँगा, वो उस तरीके से, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो जननायक अभी हुए हैं, वो जननायक पहले क्यों नहीं थे? वो 2019 या 24 के इलेक्शन के 2 साल पहले वो जननायक हो गए। मोदी जी का या एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार तो 2014 से ही है। तो 2014 से लेकर 2022 जब पहली बार जननायक बोला गया, तो ये जो पीरियड है, ये 8 साल वो क्या कर रहे थे? जननायक नहीं थे, पार्लियामेंट में आते नहीं थे, पार्लियामेंट से हमेशा गायब रहते थे, कभी बाहर घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, सीरियस नहीं लेते थे। अब इनको क्या है कि संसद चलने ने, वो वामपंथियों का टाइम था कि आपने देखा होगा अराजकता। एक देखिए, कोई भी काम में ना आपको करने नहीं देना है। सबसे अच्छा तरीका है विरोध प्रदर्शन को। आप सोचिए कि कानून व्यवस्था पे आज डिबेट में देखा, ज्ञान देने के लिए कौन आया था? पप्पू यादव। वो ज्ञान दे रहा था, पप्पू यादव, जो एक नंबर का, मैं शब्द नहीं, चोर उचक्का आदमी, और वो ज्ञान दे रहा था कि भाई संविधान खतरे में है, ये सब मारा मारी हो रहा है। अरे जिंदगी भर यही काम किया वो। अभी जो आपने देखा हुआ, दूर की बात नहीं उठाते हैं, जो पटना में बाढ़ आया था, मेरे ख्याल से 2018 17 की बात होगी, जब पटना में राजेंद्र नगर में पानी घुस गया था। उस समय ये प्रचार कराया कि मैं ना लोगों को पानी पहुंचा रहा हूं, और नाव उस समय चलता था राजेंद्र नगर में। वो सारे लोग जो खोल के अपने घर को ताले वगैरह खोल के चले गए थे, वहां पे सब घरों में चोरी हुई। यही कराता था, यही करता रहा है पूरे जीवन। और आज वो आकर ज्ञान देता है कि नहीं, पॉलिटिक्स, संविधान खतरे में है, और सांप्रदायिकता, आप बदल गए हो, आपने उससे माफी मांगी। अरे तुम के कहां पे जन्म हुआ, तुम किसका मान रहे हो, तो तुम अपने बारे में सोच। 90s में जाकर देखिए, यही करता था, पूर्णिया में डकैती करता था, चोरी चकारी करता था, यही करता था। और आज तो क्या है ना कि सबको अगर सांसद बन गया तो उसको ज्ञान देने का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे लोग भी ज्ञान दे रहे हैं कि क्या वहां पे संविधान खतरे में, मार कुटाई चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले वो जो बिश्नोई के लिए बोला था, बाद में क्या हुआ? बाद में पहले एक बाघ का कलेजा चलने लगा, बाद में उसको माफी मांगना पड़ा कि नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है डरपोक। लेकिन जब क्या होता है ना, प्रशासन आपके पीछे पड़ जाता है कि आप कुछ भी करो। तो लालू यादव का टाइम वही था कि 90 के दशक में आप उगाही पैसा होती थी, और उगाही होके एकदम, मतलब आप समझिए कि मतलब विधानसभा तक पहुंचती थी पैसे, हर जिले से खुली छूट थी गुंडों को। यही करते थे, सड़क बनना नहीं है, बिजली आना नहीं है। कोई जाके पूछे तो सही कि भाई 90s के दशक में कितने घर में बिजली थी, कहां कहां सड़क था। ये तो नीतीश कुमार का देन है सब। तो ये सब चल रहा है, जो पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा है। अब ये फुटेज आएगा नहीं आएगा, और अमित शाह कितना करेगा। मैं तो कह रहा हूं, एक बार को बीजेपी वालों को लेके एकदम स्टेप लेना चाहिए कि चलो भाई, आर पार की लड़ाई करो, खत्म करो। एक दो आदमी को सजा हो जाए, सारे सुधर जाएंगे। लेकिन ये लोग भी करेंगे नहीं। अगर अमित शाह को करना होगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मेरा जो है काट छांट के दिखाया गया। आज मैंने देखा कि इन्होंने जो FIR किया है वहाँ पे अभी थाने में इसके खिलाफ, तो जो धाराएं लगाया है वो मैं बता देता हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ कौन कौन धारा लगाया है। ये लगाया 109, 115, 117, 125, 131, 351 के तहत शिकायत दर्ज करें। अभी इसमें क्या सजा हो सकती है? 109 में यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की है, इस धारा में 10 साल की सजा हो सकती है। 117 में जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, इस धारा के तहत सजा चोट पर निर्भर करती है, जो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगर चोट के कारण अस्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रिय अवस्था होती है तो सजा की और कड़ी, मतलब कड़ी हो जाएगी और बढ़ भी जाएगा।
धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इस धारा में 1 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 131 व्यक्तिगत मामला, अब सोचिए कि बंदे को अगर कहीं सही में चोट लग गया हो तो 10,000 में उसका होगा क्या? मतलब चलिए क्या बोलूँ मैं इसे। धारा 131 व्यक्तिगत हमलों शारीरिक हिंसा से संबंधित है। इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल, 1,000 रुपये का सोचिए तक का जुर्माना लगता है या दोनों हो सकते हैं। धारा 125 किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल हो सकती है। धारा 351 आपराधिक धमकी, इस धारा के तहत अपराधी को 2 साल की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब इस पे क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने एफआईआर किया तो कांग्रेस भी चली गई उस पर एफआईआर करने के लिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हमला हुआ और एक आजकल चल गया ना भाई, हरिजन है तो हरिजन के साथ। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इस बातों से बड़ा ही अजीब सा फील करता हूँ कि मतलब हरिजन है तो उसकी जान की कीमत है, दलित है तो जान की कीमत है, और कोई जनरल कोटे का व्यक्ति है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? जैसे कि आप देखिए अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलता है उसमें मतलब औरत के लिए तो जान की कीमत है, आदमी की कोई जान की कीमत ही नहीं है। आज देखिए इसी अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ। तो ये सब चीजें जो है ना एकदम डिस्क्रिमिनेशन है। अरे कोई भी हो, दलित हो, हरिजन हो या ओबीसी हो या जनरल कोटे का व्यक्ति हो, अगर उसकी जान का हमला है तो सबका जान जान है, उसको एक तरह से सजा देनी चाहिए। तो ये सब चल रहा है। अब देखते हैं आगे आगे क्या डेवलपमेंट होता है, वो देखने वाली बात होगी। एक तो बात क्लियर है कि संसद चलने वाला है नहीं। अब देखते हैं कि अमित शाह, मैं चाहता हूं कि अमित शाह इस पर कार्रवाई करे कि भाई अगर तुम्हारा वीडियो क्लिप उन्होंने काट छांट के दिखाया है तो केस करना चाहिए तुमको। होम मिनिस्टर, अब तुम रोने लगोगे कि ऐसा किए, तो भाई तुम देश के होम मिनिस्टर हो, कर क्या रहे हो फिर? अगर तुम्हारे बस की नहीं तो छोड़ दो। तो ये सब अब, या मैं चाहता हूं कि आर पार की लड़ाई रहो कि खत्म हो ये सब बवाल, और देश की संसद ठीक से चले, काम हो, देश के आगे बढ़ने के लिए, देश के विकास के लिए काम हो। ये नहीं कि दिन भर अपना स्वार्थ साधने के लिए कोई गांधी जी के प्रतिमा के आगे बैठेगा, कोई अंबेडकर जी के प्रतिमा के आगे बैठ के प्रदर्शन करेगा, और मिडिल क्लास के टैक्स काट काट के उससे आप मजे भी ले रहे हो। 2 घंटा प्रतिमा बैठने के बाद आप जाओ कहीं दिल्ली में घूमो, अपना ऐश करो। तो ये सब चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के में इतना ही।